सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, कल जो 12 मार्च को हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, आज उसी पेपर की सटीक आंसर की लेकर आया हूं। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहां पर मिलती है, अगर वो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको कम समय में सटीक आंसर की मिल जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना हाँ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन पर। प्रश्न नंबर 1, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ कौन सा नहीं है? तो शिव नहीं है। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा जरा, वृद्धावस्था, जरा, थोड़ा सा। और कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? शलभ। प्रश्न नंबर 4, उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। कौन सा है? अपकर्ष। प्रश्न नंबर 5, क्रम वाच्य का उदाहरण है चिट्ठी भेजी गई। प्रश्न नंबर 6, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? विरक्त। प्रश्न नंबर 7, योग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो वियोग। योग का कौन सा है? वियोग। मरने की इच्छा है तो उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुर्मुस्सा। प्रश्न नंबर 9, अरुण का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो सोना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10, खग जाने खग ही की भाषा। इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा है? तो चालाक की बात केवल चालाक ही समझ सकता है। संधि से निर्मित सही शब्द है महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। 12 नंबर प्रश्न, घी खाया बाप ने सूंघ्यो मैं मेरा हाथ। इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? कि दूसरों की कीर्ति पर डिंग मारना। प्रश्न नंबर 13, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है आवरण, भरण पोषण, आमरण, मरण पर्यंत। प्रश्न नंबर 14, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा। प्रश्न नंबर 15, सही संधि विच्छेद नहीं है। तो सही संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवंती अव। 16 नंबर प्रश्न, विरल का विलोम है सरल। प्रश्न नंबर 17, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है आकस्मिक के अंदर। प्रश्न नंबर 18, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? तो परिच्छद, परिच्छेद बराबर अध्याय, आवरण। ये हो जाएगा इसमें सही उत्तर। और प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निरावलंब। 20 नंबर प्रश्न, प्रलय का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो सृष्टि। प्रलय का क्या हो जाएगा? सृष्टि। प्रश्न नंबर 21, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो भविद्य में। पानी का पर्याय नहीं है तो द्रव। विलोमता नहीं है लंबा चौड़ा में। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। यह इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य। और प्रश्न नंबर 25, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? जरठ, वरद, जठर, अग्नि। यह इसका हो जाएगा अशुद्ध अर्थ वाला युग्म। और प्रश्न नंबर 26, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा नर बलि, नर के लिए बलि। और प्रश्न नंबर 27, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, दिवारात्र, शैथिल्य, कौन्तेय। और प्रश्न नंबर 28, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो हाथ कंगन को आर सी क्या। और प्रश्न नंबर 29, किस विकल्प में सभी शब्द है जो अशुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, पदोन्नति, बेचैन। और प्रश्न नंबर 30, किस समसामयिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? सुर, ताल, सुर के लिए ताल।
और प्रश्न नंबर 31 अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है तो अनुचित। प्रश्न नंबर 32 गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो काजल। और उसके बाद में अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है अस्य हृदय और आश्रय शरण, ये इसमें हो जाएगा अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म। और प्रश्न नंबर 35 अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है तो पाणिन्य। प्रश्न नंबर 36 कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, धूप में चला नहीं जाता, ये इसका क्या है उदाहरण नहीं है कर्मवाच्य का। प्रश्न नंबर 37 किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है तो निर्जर निर्झर, झरना जो बूढ़ा न हो, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 38 किस विकल्प के है जो एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है तो इसमें हो जाएगा निर्यात निश्चित। प्रश्न नंबर 39 निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है तो घट। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है मंदार। प्रश्न नंबर 41 किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है तो सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 42 किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है हतो उत्साह धनाढ्य। और प्रश्न नंबर 43 किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है तो सर्वोपरि प्रज्वलित पैतृक, यह हो जाएगा इसका सही उत्तर। और प्रश्न नंबर 44 शुद्ध वाक्य है मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। और प्रश्न नंबर 45 व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है जगदीश। प्रश्न नंबर 46 किस समसामयिक पद का विग्रह सही नहीं है तो सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। प्रश्न नंबर 47 किस विकल्प में विपरार्थक शब्द नहीं है तो हर्ष विषम्य। प्रश्न नंबर 48 पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस अनुमति। प्रश्न नंबर 49 वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है तो दूत का कार्य द्योत्य। और प्रश्न नंबर 50 हिंदी का अंतिम सवाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है तो पांचालिका। अब होती है स्टार्ट अंग्रेजी। अंग्रेजी के भी 50 सवाल है। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 51 द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवॉर्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही वाज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रश्न नंबर 52 ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज ए ड्रेडफुल आइडिया, तो इसका हो जाएगा ही सेड व्हाट ए ड्रेडफुल आइडियाज इट इज। और प्रश्न नंबर 53 ऑल आई नीडेड वाज, इसमें हो जाएगा एक और दोनों, द और दोज दोनों हो जाएगा इसके अंदर। और प्रश्न नंबर 54 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्वे दैट लाइफ जॉयस। और प्रश्न नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक्कम्पनी यू। और प्रश्न नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अन बराबर खालिस्तान। और प्रश्न नंबर 57 का आप बताना कमेंट करके कौन सा है। और 58 का हो जाएगा एंटोयम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट इज, इसका हो जाएगा ऑप्क्यू। और प्रश्न नंबर 59 इसका हो जाएगा आर ग्रेजुअली बिंग डिस्क्राइब्ड। और प्रश्न नंबर 60 में कौन सा हो जाएगा? 60 का दोस्तों पता नहीं है, आप बताना कमेंट करके। प्रश्न नंबर 61 का इसमें हो जाएगा सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन। और प्रश्न नंबर 62 वाज के बाद में हो जाएगा विल हैव बीन लिव्ड देयर फॉर 10 years। और प्रश्न नंबर 63 के अंदर हो जाएगा विक्ट्रिएबल। और प्रश्न नंबर 64 के अंदर हो जाएगा हुम। और 65 के अंदर हो जाएगा इंडोलेंट। और 66 के अंदर हो जाएगा आई एम नॉट ए इंटेलिजेंट एज यू, इसका हो जाएगा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू। और प्रश्न नंबर 67 का हो जाएगा 67 का हो जाएगा ही डज नॉट बी हैव वेल
नेवरदीलेस ही होप्स टू गेट वोट्स। और प्रश्न नंबर 68 का हो जाएगा दे हैव टू मैनी टेक्नीशियन वी हैव टू फ्यू। प्रश्न नंबर 69 का हो जाएगा, प्रश्न नंबर 69 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्मी स्टिक्स। और प्रश्न नंबर 70 का हो जाएगा एबिलिटी टू सक्सेस्ड इन एवरीथिंग। और प्रश्न नंबर 71 का हो जाएगा हाइपरबोल। और प्रश्न नंबर 72 के अंदर सही उत्तर होगा राइट। कौन सा होगा? राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। और प्रश्न नंबर 73 का हो जाएगा ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एन प्रीवियस प्रिपरेशन। तो इसका हो जाएगा एक्सटेम्पोर। साथियों थोड़ी अंग्रेजी है वो कमज़ोर है, आप मैनेज कर लेना। मैंने यहाँ पर सही उत्तर लगा दिया, आप इससे मिलाना तो ज़रूर। प्रश्न नंबर 74 का हो जाएगा फीलिंग सिक फॉर अनहेल्दी। प्रश्न नंबर 75 का हो जाएगा फाइट। और 76 में हो जाएगा क्रिटिकल। क्या हो जाएगा? क्रिटिकल। और 77 के अंदर हो जाएगा, 77 के अंदर क्या हो जाएगा? क्रिक्यूशन। और प्रश्न नंबर 78 के अंदर हो जाएगा विल। और प्रश्न नंबर 79 के अंदर हो जाएगा स्लैश IY। और प्रश्न नंबर 80 के अंदर हो जाएगा ही गेव अस द गुड ब्रेकफास्ट। और प्रश्न नंबर 81 के अंदर हो जाएगा टेम्परेचर टुमारो विल बी मच द सम एज टूडे। और प्रश्न नंबर 82 का हो जाएगा आई कैन सी द फोर्स ऑफ यू आर्ग्यूमेंट द फोर्स ऑफ यू आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। और प्रश्न नंबर 83 का हो जाएगा मदर आस्क्ड मी टू लिस्टन। प्रश्न नंबर 84 का हो जाएगा एडिबल। और 85 का हो जाएगा आर। 86 का हो जाएगा कुड यू कॉल मी बैक लेटर। इसका हो जाएगा ही आस्क्ड इफ यू कुड कॉल टू मी लेटर। और प्रश्न नंबर 87 का हो जाएगा गिव द ऑर्डर लेट द ऑर्डर बी गिवन। और प्रश्न नंबर 88 शी इज नॉट गिल्टी शी इज इनोसेंट। और प्रश्न नंबर 89 कैन यू टच द स्काई। इसका हो जाएगा यू कैन नॉट टच द स्काई। प्रश्न नंबर 90 टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिड नॉट गो टू वर्क। इसका हो जाएगा टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही डिड नॉट गोन टू वर्क। प्रश्न नंबर 91 डिप्लोरेबल। इसका हो जाएगा एडमिरेबल। और प्रश्न नंबर 92 फ्रिक्वेंट का हो जाएगा ओसेंशल। प्रश्न नंबर 93 इसका हो जाएगा बिलिग्रेंट। और प्रश्न नंबर 94 का हो जाएगा आई कुड नॉट स्लीप ऑल्थ आई वाज वेरी टायर्ड। प्रश्न नंबर 95 इसका हो जाएगा हाई। और प्रश्न नंबर 96 का हो जाएगा द न्यूज ऑफ रेन डेथ स्प्रेड लाइक विड फायर। इसका हो जाएगा स्प्रेड रेपिडली। 97 का हो जाएगा कम्स। 98 का हो जाएगा आई वुड नॉट हैव complained if the food have not been overcooked। और 99 का हो जाएगा he said I was written a story। इसका हो जाएगा she said that she had written a story। और 100 का आज का ये जो कल LDC के अंदर अंग्रेजी का अंतिम सवाल है, इसका हो जाएगा the voted me। और अब है जीके। अब इसके अंदर सभी सम्मिलित है। अब ये जीके के 50% और है। इसमें हो जाएगा गणतंत्र दिवस को नई दिल्ली में समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी थे। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य
मध्य समझौते के कारण ही शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा, कमलकांत वर्मा। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना होती है। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो अहमदाबाद के अंदर। निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो बाड़मेर के अंदर। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? तो अवनी चतुर्वेदी। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, वो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पाली से होकर नहीं गुजरता है। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो नाहरगढ़। गोरा बादल का संबंध किससे है? तो रानी पद्मिनी व रतन सिंह से। 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो माही नदी से। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य होता है? अर्जेंटीना व फ्रांस के मध्य होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम है, वो किस स्थान पर होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया है। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो बोरिस जॉनसन ने। पर्यटक स्थल व उसके स्थान का असंगत मेल कौन सा है? सिलीसेड अलवर के अंदर है, आमेर का किला जयपुर के अंदर है, जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है, लेकिन 2.5 दिन का झोंपड़ा पाली के अंदर नहीं है, अजमेर के अंदर है। गणगौर पर्व अभी आगे आ रहा है। गणगौर पर्व पर गवर की पूजा की जाती है। ये किस देवी का रूप है? तो पार्वती का रूप है। पार्वती का रूप है गौर, और गण है वो शिवजी का रूप है। प्रश्न नंबर 121 कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है? उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? सुखोई और मिराज। मेवाड़ पर्यटन परिपथ में पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? तो माउंट आबू। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग। प्रश्न नंबर 127 भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के पंजीकरण, आवेदन व भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो एम्स पासपोर्ट सेवा। प्रश्न नंबर 128 भारत में कपास उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो उदयपुर के अंदर। बंधन एक्सप्रेस व मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस देश के बीच में चलती है? तो बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 131 कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान में नहीं था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? शेरू। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, यहाँ पर हो जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही के अंदर, और श्री सीमेंट अजमेर के अंदर, और उसके बाद में ACC सीमेंट कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन में। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? गंगा विलास क्रूज।
स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आते हैं? तो करौली के अंदर। राजस्थान राज्य की स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो अखा तीज को मनाते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र नहीं है? तो डांडेवाड़ा। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? रेत की समाधि। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर से। किस किले के लिए कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटिया, गढ़ तो जैसलमेर? ये कहा गया है सोनारगढ़ के किले के लिए जो जैसलमेर के अंदर है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। निम्न में से कौन सा क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को किया जाता है? अजमेर का। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। यह एकमात्र ही जिला है जिसकी सीमा है वो 4 राज्यों के साथ में लगती है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर रखा गया है? तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है। साथियों, कैसी लगी आपको आंसर की कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना स्कोर ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।